मुईद यूसुफ साहब, वो हमेशा इस चीज की बात करते थे कि इकोनॉमिक डिफरेंशियल जो है वो इंडिया बढ़ाने में लगा हुआ है, और जब इतना इस हद तक बढ़ा लेगा तो फिर उसका जो लेवरेज है वो भी बढ़ जाएगा। और उनकी किताब भी इसी के अराउंड है कि वो कि इतना ज्यादा उनका इकोनॉमिक डिफरेंशियल बढ़ जाएगा कि वो फिर पाकिस्तान जो है उस पे ना कैचअप करने के काबिल होगा, ना सिर्फ फिर ये कि वो पाकिस्तान से अगर इंडिया नेगोशिएट ना भी करे तो वो एक तरह से इररेलेवेंट कर देगा चीज। कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है। जो हमारा इकोनॉमी का साइज है वो भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है। तो ना तो इंडिया का कोई इंटरेस्ट है आपके अंदर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार मुईद यूसुफ ने एक बार कहा था कि भारत अपनी आर्थिक ताकत इतनी बढ़ा लेगा कि पाकिस्तान भारत से बात करने लायक भी नहीं रह जाएगा। अगर हिंदुस्तान उसी तरह अपनी माइशत बढ़ाता रहा जिस तरह वो बढ़ाता रहा है, 6, 8, 7, 10, 12% पे ग्रोथ होती रही, और आप उसी सिक्योरिटी पैराडाइम में फंसे रहे जिसमें आप पिछले कुछ सालों से फंसे हुए हैं, बिल्कुल सही, तो ऐसे करके डिफरेंशियल बढ़ रहा है। जब ये डिफरेंशियल बढ़ेगा तो 10 साल बाद आप बात करने भी जाएंगे तो वो कहेंगे भाई आप तो नेपाल भूटान की तरह किधर किससे मिलने आए। ठीक है, इस पर हमने पहले एक वीडियो ब्लॉग किया था, लेकिन आज उसी बात को दोहराते हुए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा ने कहा है कि भारत से मुकाबला करने का ख्वाब पाकिस्तान छोड़ दे, अपना घर पहले ठीक करे। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया में इस संबंध में हो रही परिचर्चा। मुईद यूसुफ साहब वो हमेशा इस चीज की बात करते थे कि इकोनॉमिक डिफरेंशियल जो है वो इंडिया बढ़ाने में लगा हुआ है, और जब इतना इस हद तक बढ़ा लेगा तो फिर उसका जो लेवरेज है वो भी बढ़ जाएगा। और उनकी किताब भी इसी के अराउंड है कि वो कि इतना ज्यादा उनका इकोनॉमिक डिफरेंशियल बढ़ जाएगा कि वो फिर पाकिस्तान जो है उस पे ना कैचअप करने के काबिल होगा, ना सिर्फ फिर ये कि वो पाकिस्तान से अगर इंडिया नेगोशिएट ना भी करे तो वो एक तरह से इररेलेवेंट कर देगा चीजों को। और फिर वो कश्मीर में हर जगह दुनिया में भी उसकी सुनवाई ज्यादा होगी। क्या इंडिया उस स्टेट पे पहुंचा है? अभी पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? मुईद का जो एनालिसिस है बेस करता है इन्हीं सब चीजों पर, जो कि बड़ा सही है। ऐसे होता है, ये कोई थ्योरी नहीं है, दिस इज रियलिटी between two rivals sitting next to each other, even it is more. लेकिन अब पाकिस्तान इन सारी वजूहात की बिना पे हमारी डेस्परेशन का लेवल बढ़ गया, क्योंकि देखिए हमारे जो मिडिल ईस्ट के जो साथी हैं, जो बिरादर ममालिक हैं, उन्होंने हमें बड़ा लाउड एंड क्लियर एक जो है अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि आप हमसे उस तरह की एक्सपेक्टेशन जो हमारी शायद 60s 70s में होती थी, अब उसको वो ना रखें। अब हमारे वहां पर स्टेक बढ़ चुके हैं इंडिया में। देखिए, पाकिस्तान की जो डायनामिक्स हैं वो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ चीज़ें कैसे होती हैं, कि वहाँ पर एक चीज़ को अचीव करने के लिए हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आप देख लीजिए, आपको याद होगा 1998 में इंडिया के जो वजीर आजम साहब थे, जो कि एक वैसी राइट विंग पार्टी को लीड कर रहे थे, वो तशरीफ लाए पाकिस्तान। वाजपेयी साहब, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, वहां पर उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जाके स्पीच डिलीवर की, और एक बड़ा बहुत ही डिफरेंट टाइप का माहौल क्रिएट हुआ पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उसको सैबोटाज किया गया। लेकिन फिर वही कहते हैं वो नहीं है, अब कह रहे हैं वो रियलाइजेशन। बल्कि अगर आप याद करें तो मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने भी उसके बाद जाके जब वो पावर में आए तो नहीं, that's what I am saying कि आपने उसको तो सैबोटाज किया, लेकिन 6 महीने के बाद आप भी वहीं पहुंच गए। हाँ, ठीक है, मतलब पहले तो मैं जरा सवाल आपकी तरफ आ जाता हूँ। मिसबा भाई, आप शायद ये कह रहे हैं कि बाजी जाए अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तमाशा मेरे आगे नहीं, देखिए मेरा मतलब ये है ना कि पाकिस्तान की जो डायनामिक्स है ना, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान डेस्परेट है या डेस्परेट नहीं है। गालिबन फरमाया कि जी 5 वक्त पाकिस्तान जो है वो किस तरह बाजवा और इमरान खान या अपने लीडरान को अलाउ करेगा कि वो एक बुत परस्त जो है मोदी के साथ जो है नेगोशिएट करें या पीस। अजीब गरीब इनकी सोच है ये, क्योंकि दूसरे जो मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो तुर्की हो चाहे वो सऊदी अरब, वहां पर भी लोग 5 वक्त आए और उनकी दोस्ती है इंडिया से और दीगर और ममालिक की। और दूसरी बात ये जो की जा रही है कि अब मिलिट्री पावर खत्म हो गई है, अब सिर्फ जो है ना इकोनॉमिक पावर जो है वो मसल है जो कि इंडिया के पास है। तो डॉक्टर साहब एक तो उसका जवाब दे डॉक्टर वैस सलीम कि मिलिट्री पावर खत्म, अब इकोनॉमिक पावर है जो कि इसका मसल जो है इंडिया का बेहतर है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मजबूत है।
तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि डॉक्टर वैसलिन इसका भी जवाब दीजिएगा कि इमरान खान और मोदी साहब का तो नहीं पता कि वो अगला इलेक्शन वो जीतते हैं, और क्या वो उनकी अपनी एक लेगेसी भी तो कायम करना चाहिए। अगर हमने पीस कर दी है तो हमें भी हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। और शायद इमरान खान और मोदी साहब जो हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए मेरे नजदीक, मेरी राय में पीस करना आसान है। उसकी वजह यह है कि दोनों के दोनों उस तबके से आ रहे हैं जो कि हमारे यहाँ राइट विंग का तबका समवॉट कंसीडर किया जाता है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट और वो इस तरह का तबका है। यानी मोदी साहब जो है हिंदू राइट विंग से के उनको तस्वुर किया जाता है, तो उनके लिए निगोशिएट करना आसान होगा बनिस्बत कांग्रेस के। इसी तरह से जरदारी साहब के लिए मुश्किल होगा बनिस्बत इमरान खान के। तो ये दोनों के दोनों के पास ये एडवांटेजेस तो हैं कि हम ये अगर पीस करते हैं तो आवाम को कन्विंस करना इनके लिए आसान है। जी देखिए, पहली बात तो जो आपने इकोनॉमी की उसका मसला ये है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है। जो हमारा इकोनॉमी का साइज है वो भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है। इसलिए पाकिस्तान के लिए तो ये एक इंसेंटिव बनता है कि हम अगर इंडिया के साथ अपने मामलात दुरुस्त करें तो हमें बहरहाल फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक वन वे ट्रैफिक है और इंडिया के लिए उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है। हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक पहुंचने के लिए कितने अरसे से कोशिश कर रहा है, और उसका एक वाहिद रूट है जो पाकिस्तान के थ्रू उनको मिल सकता। आपने कहा कि ये दोनों लीडर्स ऐसे हैं जो निस्बतन मर्क्यूरियल हैं, उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है अपने अपने मुल्कों में, और वो ये कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। और अगर कोई इनिशिएटिव लें तो उनके लिए अपने सपोर्टर्स को कन्विंस करना भी बहुत आसान होगा करेगा। लेकिन चलिए, चीफ साहब ने फरमाया, अब जब चीफ साहब ने ये फरमाया तो सबसे पहले तो हमें चाहिए था कि हम यहीं से इस घर को ऑर्डर करना शुरू कर देते और ये सवाल रखते कि वो किस अथॉरिटी के ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो अब देखिए, यही तो सारी चीजें हैं जो कि पैराडॉक्सेस हैं हमारी पूरे सिस्टम के। आज ये तो आपने भी देखा ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कि ये तो सब आपने भी देखा, सबाहत ने भी देखा, हमारे डॉक्टर साहब ने भी देखा, ये तो हम लोग कब से देखते आ रहे हैं। तो अब या तो ये कह दीजिए कि मैं जो हूँ आई एम ओवरटली कॉशियस, और या ये है कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीजें बहुत बेहतर होंगी, शायद थोड़े दिन के लिए आपको बड़ी अच्छी चीजें होती दिखाई दे दें, फिर वो बाद में फिर वही आ जाना है। उसमें ना तो इंडिया का कोई इंटरेस्ट है आपके अंदर कि भाई देखिए, आपको याद है कि मैं पहले कहता था कि भाई पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के स्टेक्स क्रिएट करे, उनको बिजनेस का मौका दे पाकिस्तान में। उससे ये होगा जो कि इंडिया की जो राइट विंग गवर्नमेंट है वो जो है वो मजबूर होगी कि वो उसके जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, वो जो है उसको प्रेशर करेंगे कि आप पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे रखो। उस वक्त मुझे ये कहा गया कि आप जो हैं आप तो लेट जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है इंडिया से करने की, कोई भी तिजारत करने की, और पाकिस्तान तो बहुत अच्छा कर रहा है, सीपैक ये होने जा रहा है और अमेरिका ये होने जा रहा। तो मतलब इस तरह की बातें की जाती थी उस वक्त। आई मीन द थिंग इज दैट वही बातें अब आप लोग खुद कर रहे हैं कि इंडिया के साथ तिजारत हम करेंगे, इंडिया के साथ you know, I mean, that is something, will change anytime again. अभी इंडिया का क्या बेनिफिट है आपसे निगोशिएशन को बहाल करने का, और उनको क्या नजर आएगा कि उनको भी तो कुछ टेबल पे कुछ फायदा नजर आए ना? देखिए, एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर अगर हम इस वक्त इंडिया की सिचुएशन को देखते हैं तो उनके इंटरनल डायनामिक्स इस वक्त क्या है। इट इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कोविड-19 की सिचुएशन से बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुए हैं। अगरचे उनकी इकोनॉमी जो है वो अब एक तरह से ऐसे लग रहा है कि बाउंस बैक कर रही है। सीज फायर के बाद क्या होगा, इससे ज्यादा सवाल यह पूछा जा रहा है कि यह क्यों हुआ। आखिर पाकिस्तान को क्या पड़ी थी कि भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रख दिया।
पहले यह कहा जा रहा था कि इमरान खान सरकार भारत से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है, पर वहां की सेना उसमें अड़ंगा डालते रहती है। यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने श्रीलंका में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से एक गुप्त बैठक की, और जब भारत के द्वारा सीज फायर के लिए हरी झंडी दिखाई गई तब यह सेना को बताया गया और सेना को विश्वास में लेकर सीज फायर के एग्रीमेंट को प्रभावी बनाया गया। लेकिन अब एक नई खबर भी सामने आई है कि दरअसल सेना ने ही सीज फायर की पहल की थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख ने भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से संपर्क साधा और फिर यहां सीज फायर एग्रीमेंट पर सहमति बनी और इसके बाद इसको कार्यरूप दिया गया। अगर इस खबर में सच्चाई है तो यह सीज फायर ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अंतिम निर्णय सेना का ही होता है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, पर सीज फायर हुआ या अच्छा हुआ, क्योंकि दो देशों के बीच युद्ध हो या दो व्यक्तियों के बीच युद्ध हो, दरअसल युद्ध भी शांति के तलाश में ही एक प्रयास होता है। लेकिन अगर बिना युद्ध किए ही शांति मिल जाए तो यह सर्वोत्तम स्थिति माना जाता है। जैसे भी हुआ, हम इससे सहमत है और इसे आगे बढ़ना रहने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।